अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारी खुशखबरी सीरीज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज हम डिस्कस करेंगे दो खुशखबरियां और ये वो दोनों खुशखबरियां हैं जिनसे मुतालिक जब ये इन प्रोसेस थी हम आपको बता चुके थे। लेकिन आज बताने का मकसद हमारे वो नाजरीन हैं जो हमेशा कहते हैं कि जो आप घी का मुस्तकबिल का सीगा इस्तेमाल करते हैं तो वो प्रोडक्ट्स बताया करें जिन पर अमल दरामद हो चुका हो। तो जो हमने आपको बताए थे प्रोडक्ट्स, उन दोनों पर अमल दरामद हो गया है। एक तो कल वाली खबर थी जो हमने आपको बताया कि हुंडई पाकिस्तान में अपना एक सेडान का ब्रांड लेकर आ रही है एलेंट्रा के नाम से। उन्होंने अपनी गाड़ी पाकिस्तान में लॉन्च कर दी है और ये गाड़ी पाकिस्तान में टोयोटा ग्रैंडी या होंडा सिविक दोनों को बहुत ज़्यादा टफ टाइम देने जा रही है। इस गाड़ी की क्या खसूसियात हैं, क्या प्राइस हैं, इसको आगे जाकर डिस्कस करेंगे। जबकि दूसरी खुशखबरी आज की है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मोबाइल इंपोर्टर इदारा जो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मोबाइल इंपोर्ट किया करता था, अब वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मोबाइल बनाने वाला इदारा बनने जा रहा है, क्योंकि उसने अपनी पाकिस्तान में जो फैक्ट्री है मोबाइल बनाने की उसका इफ्तिताह कर दिया है। उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम नज़र डालते हैं जो हुंडई ने अपनी नई गाड़ी लॉन्च की है एलेंट्रा पाकिस्तान में। ये 2000 सीसी गाड़ी है जो कि 6 स्पीड है और इसकी प्राइस ब्रैकेट बड़ी मज़ेदार है। ये 40,49,000 रुपये की है। वो इसलिए कि जो टोयोटा ग्रैंडी है उसकी प्राइस तकरीबन 40 लाख है, जबकि होंडा सिविक के जो दो वेरिएंट्स हैं, एक होंडा RS टर्बो वो 47 लाख का है, जबकि होंडा जो टर्बो ओरियल है वो 40 लाख का है। तो ये गाड़ी उसी ब्रैकेट में लॉन्च हुई है जिनमें लग्जरी गाड़ियाँ पाकिस्तान की सेडान कैटेगरी की लाइक करती थी, जो कि अमीर लोग लेना पसंद करते थे या गवर्नमेंट फंक्शनरी हाईएस्ट लेवल के जो ऑफिसर्स थे जिनको 2000 सीसी तक की गाड़ियाँ अलाउ होती थी वो लेते थे। तो वो बजाय होंडा सिविक लेने के जो 1800 सीसी थी या 1500 सीसी थी या टोयोटा ग्रैंडी लेने के, अब वो 2000 सीसी की लेना पसंद करेंगे। अब ये जो गाड़ी ने लॉन्च की है इसके फीचर्स जो हैं वो इन दोनों गाड़ियों से निस्बतन बेहतर है, डिज़ाइन नया है और हुंडई एलेंट्रा के 6 रंग जो हैं दस्तयाब होंगे। अगर हम नज़र डालें कि एलेंट्रा गाड़ी दुनिया में कितनी बिकी है तो 1.5 करोड़ गाड़ियाँ दुनिया के 50 ममालिक में बिक चुकी हैं, जबकि मौजूदा जो इनका मॉडल है ये 6th जनरेशन मॉडल है जो कि एक जनरेशन पीछे है। 7th जनरेशन कुछ ममालिक में आ चुका है। तो 6th जनरेशन मॉडल जो है वो 33 लाख गाड़ियाँ दुनिया भर में फ़रोख्त हो चुकी हैं। पाकिस्तान में 7वीं जनरेशन शायद इसलिए लॉन्च नहीं की गई कि उसकी कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा हो जानी थी, वो 45 से 50 लाख के कैटर में जाती तो टोयोटा क्रोला के ऊपर इसका इम्पैक्ट ना होता। तो हो सकता है, मेरी ज़ाती अज़म्पशन है या मार्केट की स्पेकुलेशन यही है कि उन्होंने मार्केट के अंदर रेट मुनासिब रखने के लिए इसको फ़िलहाल 6th जनरेशन को लॉन्च किया है। अगली जनरेशन शायद 3-4 साल बाद ये लॉन्च करेंगे, क्योंकि अभी इस वक्त जो है होंडा सिविक की अगली जनरेशन आना बाकी है जो 1-1.5 साल लेट है। इसी के साथ साथ टोयोटा की अगली जनरेशन आने में भी 1 से 1.5 साल का वक्फा है। तो उम्मीद है कि इस 1-1.5 साल के वक्फे के अंदर ही ये बहुत बड़ा डंक डालने में कामयाब हो जाएगी। क्यों? मार्केट के अंदर एक कंपटीशन की फ़ज़ा होगी। उस कंपटीशन की फ़ज़ा के अंदर तमाम कंपनीज़ को अब अपनी प्राइस के अलावा क्वालिटी पे खेलना पड़ेगा, अपनी स्पेसिफिकेशंस पे खेलना पड़ेगा और आफ्टर सेल सर्विसेज पे खेलना पड़ेगा। इस कंपनी ने एक चीज़ और ऐड की है, वो है इनकी 4 साल की वारंटी या 1 लाख किलोमीटर्स की वारंटी जो पहले आ जाए, जो उसूल यही होता है। जबकि अगर आप होंडा का नज़र डालें तो वो 3 साल की वारंटी और 75,000 किलोमीटर की वारंटी दिया करते थे, जबकि टोयोटा जो है वो 3 साल की वारंटी और 1 लाख किलोमीटर की वारंटी देते थे और कुछ ज़ायद पैसे लेकर आपकी वारंटी जो है वो 1-2 साल टॉपअप भी किया करते थे। जैसे आपको फ्रेंच फ्राइज टॉपअप मिलते हैं जाके मैकडोनल्ड में, KFC में, उसी तरह इन टोयोटा वालों ने भी हमें आपको लूटना शुरू किया हुआ था कि आप 20,000-25,000 रुपये ज़्यादा दें तो आपको एक टॉपअप वारंटी 1-2 साल की मिल जाएगी। तो इन्होंने अब 4 साल की वारंटी ऐड की है। इसके साथ भी मार्केट में एक नया कंपटीशन जन्म लेगा। वारंटीज़ के अंदर बेहतरी आएगी, आफ्टर सेल सर्विसेज के अंदर बेहतर आएगी। आप देखते होंगे दुनिया भर में बहुत सारी कंपनियां लॉन्च होती हैं, उनकी गाड़ियां किसी न किसी फॉल्ट की वजह से मार्केट से वापस उठा ली जाती हैं लाखों गाड़ियां। पाकिस्तान में ऐसा कभी नहीं हुआ, किसी ने अपनी 500 गाड़ियाँ नहीं उठाई। क्यों? कि यहाँ पर कंपटीशन ही नहीं था। अब आहिस्ता आहिस्ता ये तगड़ी कंपनीज आ रही हैं और एक बात की जाती रही, हुंडई पाकिस्तान पहले भी आई, लेकिन पहले एक निस्बतन कमज़ोर ग्रुप के साथ आई थी।
आप पाकिस्तान के सबसे तगड़े, मैं समझता हूँ माफिया ग्रुप के साथ मिलकर, जो बिजनेसमैनों का माफिया है वो है निशात वाले, उनके साथ मिलकर Hyundai का इश्तराक है। बहुत पैसों की कमी उनको नहीं है, मार्केट में उनकी पेनिट्रेशन बहुत है। तो इस दफ़ा जो है आप कंपटीशन का इंडस मोटर्स के साथ, इसी के साथ होंडा के साथ मज़ा आएगा। उम्मीद करते हैं हमें मज़ीद अच्छी गाड़ियाँ मिले और इसके बाद लो बजट गाड़ियाँ भी हमें नसीब हों, जिसके अंदर हमारे जो आम लोग हैं, आम सारिफीन है, वो एक बाइज़्ज़त गाड़ी मुनासिब बजट में 8-10 लाख के रेंज में भी ले सकें। इन अल्फाज के साथ चलते हैं आज की दूसरी खुशखबरी की तरफ, जो कि है मोबाइल फ़ोन्स की सनत से मुतालिक। पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो मोबाइल फ़ोन का इम्पोर्टर इदारा था, जिसका नाम था एयरलिंक, जिसका शेयर पाकिस्तान के मोबाइल फ़ोन के अंदर 25% था। अब उन्होंने पाकिस्तान में मोबाइल बनाने की अपनी फैक्ट्री लगा ली है और वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरर बनने जा रहा है। गुज़िश्ता दिनों उन्होंने अपनी फैक्ट्री जो लाहौर में वाक़ है उसका इफ्तिताह करवाया हमाद अज़हर से, वफाकी वज़ीर। और इस फैक्ट्री के अंदर 8 प्रोडक्शन लाइन्स हैं, 4 पैकिंग की लाइन्स हैं और 2 क्वालिटी कंट्रोल की लाइन्स हैं। और इनकी फ़िलहाल कैपेसिटी जो है 60 लाख मोबाइल फ़ोन्स की कैपेसिटी इनकी फ़िलहाल है सालाना बनाने की। और अगले 1-1.5 साल के अंदर इंशाल्लाह ये 1 करोड़ के बेंचमार्क को अबूर कर जाएंगे। ये बेसिकली पाकिस्तान में जो मोबाइल फ़ोन इंपोर्ट करते थे, वो कुछ डिटेल्स आपसे शेयर कर जाता हूँ। ये पाकिस्तान में आईफोन के ऑफिशियल इंपोर्टर्स थे, सैमसंग के इंपोर्टर्स थे, हुआवे के इंपोर्टर्स पाकिस्तान में यही कंपनी थी, अल्कैटल यही इंपोर्ट किया करते थे। और इसके अलावा दीगर कई छोटे ब्रांड भी पाकिस्तान में यही कंपनी इंपोर्ट किया करती थी। अब इन्होंने 3 ब्रांड्स के साथ मुआहदा कर लिए जो कि ये पाकिस्तान में बनाया करेंगे। एक तो टेक्नो के मोबाइल्स हैं जो आपने देखे होंगे, उसके अलावा आईटेल, ये 2 एक बड़ी मेजर कंपनी के ब्रांड्स हैं। जबकि इसके अलावा TCL के मोबाइल फ़ोन जो स्मार्टफोन्स हैं, ये बेसिकली कंपनी होगी स्मार्टफोन्स बनाने की। तो ये फ़िलहाल पाकिस्तान में ये बनाएगी। हाँ, मुस्तकबिल में हो सकता है कि ये जॉइंट वेंचर करे किसी और के साथ। इसका फ़ायदा ये होगा कि इस कंपनी के थ्रू पाकिस्तान अब हुआवे को पाकिस्तान ला पाएगा, सैमसंग को पाकिस्तान ला पाएगा। आईफोन निस्बतन थोड़ा लेट है इस वजह से कि पाकिस्तान में आईफोन की इतनी पेनिट्रेशन नहीं है, क्योंकि वो ब्रैकेट महंगी में चला जाता है। हाँ, एक जो मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ अपनी में कि पाकिस्तान में $200 तक के मोबाइल फ़ोन पे ज़्यादा टैक्स छूट है, $200 से ज़ायद मालिए के मोबाइल फ़ोन पे कम टैक्स छूट है। तो अगर उस ब्रैकेट को बढ़ाकर $400-500 तक कर दिया जाए तो बड़ी आसानी से इसी साल के अंदर ही सैमसंग, हुआवे और ओप्पो, ये 3 बड़े ब्रांड, मेजर ब्रांड भी पाकिस्तान आ जाएंगे। और 3 से 4 माह में अब तो मोबाइल फ़ोन की फैक्ट्री खड़ी हो जाती है, क्योंकि सब कुछ बना बनाया आता है। प्री फैब्रिकेटेड फैक्ट्री हैं, वो आके यहाँ पर लगती हैं, उसके बाद कन्वेयर बेल्ट्स लगती हैं और सीटों पे ट्रेंड बंदे बिठाकर आपने काम शुरू करना होता है। अब तो पाकिस्तान के अंदर स्किल्ड लेबर भी मिलना शुरू होगी, क्योंकि पहले से जो 33 के करीब मुख्तलिफ जो प्रोडक्शन लाइन्स पाकिस्तान में मुख्तलिफ मोबाइल फ़ोन की फैक्ट्रियाँ काम कर रही, वहाँ से जो लेबर है उसको मौका मिलेगा यहाँ शिफ्ट करने का। एयरलिंक की मोबाइल फैक्ट्री जो है ये तकरीबन 1500 लोगों को रोज़गार देगी। इसके अलावा डाउन द लेन बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिलेगा इन द फ्यूचर, जब पाकिस्तान के अंदर हैंड फ्री बनना शुरू होगी, पाकिस्तान के अंदर चार्जर्स बनना शुरू होंगी, केसिंग बनना शुरू होंगी, पैकिंग्स बनना शुरू होंगी पाकिस्तान के अंदर, तो ये ब्लूटूथ बनेंगे। तो ये तमाम चीज़ें जब आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में अपनी ज़ाती एक वेंडर इंडस्ट्री बनेगी, तो इसके अंदर 2 लाख अफराद को मोबाइल फ़ोन की इंडस्ट्री के अंदर रोज़गार मिलेगा। और अनकरीब इंशाअल्लाह ताला अगले 5 साल में ये प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि पाकिस्तान की मोबाइल बनाने की सनत जो है पाकिस्तान की गाड़ियाँ बनाने की सनत से बड़ी हो जाएगी। और गाड़ियों से मुतालिक हमने आपको गुज़िश्ता वीडियो में बताया था कि रवा मालियाती साल के इब्तदाई 7 माह के दौरान पाकिस्तान में 273 अरब रुपए की कार फाइनेंसिंग करवाई गई है, यानी कि वो कर्ज जो बैंक से लिया गया गाड़ियाँ खरीदने के लिए। इसमें कैश के पैसे दे के जो गाड़ी खरीदी गई उसका जिक्र नहीं किया। तो आप ये देखिए कि इसके बाद पाकिस्तान जो है जो बड़ी इंडस्ट्री बनाएगा, जो मोबाइल की है वो गाड़ियों से बड़ी इंडस्ट्री होगी, क्योंकि पाकिस्तान में हर साल 3.5 करोड़ से ज़ायद मोबाइल फ़ोन बिकते हैं। जब पाकिस्तान में अपने मोबाइल फ़ोन बनेंगे, सस्ते मिलेंगे, उसके साथ साथ उनकी जो वारंटी के इशूज़ हैं वो ख़त्म होंगे, तो पाकिस्तान में मोबाइल की यूटिलाइजेशन ज़्यादा होगी। और फिर इंशाल्लाह अगले साल के एंड तक पाकिस्तान अपना मोबाइल फ़ोन दुनिया भर में एक्सपोर्ट भी करने लगेगा। इन अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए और अल्लाह से दुआ गो रहिए कि वो पाकिस्तान पर अपनी रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाता रहे। अल्लाह ने के बाद।